के साथ में हमारा न्याय नहीं मिला तो हमारी जन्नत जान दे के छलांग लगाएंगे। कहाँ चढ़ गई थी? पानी की टंकी पे। एक सवाल है, यूपी में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गोंडा में एक महिला के साथ जो हुआ वो जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। आमतौर पर आपने किसी पुरुष को पानी की टंकी पर चढ़ा देखा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जब परेशानी सिर पर आती है तो कुछ भी नजर नहीं आता। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र की ये तस्वीर अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। इंसाफ न मिलने से परेशान एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ जाती है। कचहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला कमिश्नरी कैंपस में पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गईं। लोग महिला को नीचे उतारने की लाख कोशिशें करते रहे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनने को तैयार थी। काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। फिर कुछ देर बाद महिला को बातों में फंसाया गया और एक सिपाही तेजी से ऊपर चढ़ा, जिसने महिला को सकुशल नीचे उतारा। अब महिला का आरोप है कि उसकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर मकान बना रहे हैं। उसने अधिकारियों तक से मदद मांगी है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। हमारा नाम पूजा देवी, हमारा जमीन महेश फौजी राम ये लोग मिलकर कब्जा करा के घर बनवा रहे हैं यादव का। हम आपने क्या किया? आज क्या किया था? आज मैंने चढ़िया के साथ में हमारा न्याय नहीं मिला तो हमारी जन्नत जान दे के छलांग लगाएंगे। कहाँ चढ़ गई थी? पानी की टंकी पे। कहाँ का मामला है? देवी नगर का। मौके पर मौजूद वकीलों ने भी कई सवाल उठाए और बताया कि कैसे महिला ने तमाम आरोप लगाए और उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। बहुत ऊंची टंकी बनी है, उस पर एक महिला आती है और चढ़ जाती है, जो उसका किसी को पता नहीं चलता है। उसके बाद वो अचानक से हल्ला मचाने लगती है और जब हमारे जो है अधिवक्ता साथी, सीनियर जूनियर साथी सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि वो नीचे उतर आए, तो वो चिल्लाती है कि हमारा जमीन कब्जा किया जा रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। हम डीएम साहब के यहाँ या प्रशासन के और अधिकारियों से मिले हैं, वो हमें न्याय नहीं दिलवा रहे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस पर चढ़े रहेंगे या हम कूद कर जान दे देंगे। उसके बाद यहाँ के नगर कोतवाल साहब या और भी पुलिस अधिकारी आकर और किसी तरीके से बातों में बरगलाकर उसको और किसी तरीके से नीचे उतारा है, कम से कम 1.5 घंटे मशक्कत करने के बाद। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि सारा हंगामा होता रहा, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वकील अमित मिश्रा ने बताया कि महिला चिल्ला रही थी कि उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन किसी अधिकारी ने कोई मदद नहीं की। अब बताइए जरा, महिला का आरोप है कि उसने तमाम अधिकारियों की चक्कर लगाए, सबसे मदद मांगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। और अब जब परेशान होकर महिला ने ऐसा कदम उठा लिया तो ऐसे में अधिकारी नदारद दिखे, अधिकारी वहां पर पहुंचते ही नहीं है। अब ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे थे? दूसरा सवाल, अगर महिला खुद को नुकसान पहुंचा लेती तो जिम्मेदार कौन होता? तीसरा सवाल, शिकायत करने पर भी आखिर महिला की मदद क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, लापरवाही करने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो गोंडा से हमारे रिपोर्टर आलिम सिद्दीकी को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगर कहीं कोई प्रशासनिक लापरवाही आपको नजर आती है, कहीं कोई परेशानी आपको होती है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरिए जरूर बताइए। यूपी तक की टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस खबर की तह तक जाएं और आपके सवालों को जिम्मेदारों तक पहुंचाएं। तो फिलहाल पॉइंट ब्लैंक में इतना ही। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।